सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हम लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी भी जब ऐसा हो ना कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना हो जिसके कि मिडिल टर्म में हम लोगों को दो टर्म्स देखने को मिले और दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। देखो ए का रेसिप्रोकल क्या है, 1/a है, और 1/a का रेसिप्रोकल ए है। ठीक है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल है और लास्ट में हम लोगों को 1 दिखाई दे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तो ऐसे केस में ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बड़ा सटीक तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान है। भाई क्या करिए, फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही रखिए, ठीक है, प्लस का साइन है लगा दीजिए। इस टर्म को ऐसे ही रखिए, a प्लस 1/a, इनटू में क्या है, इनटू में x है, प्लस का जो 1 है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर यहाँ पे जो दोनों नंबर्स है ना जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं a इंटू 1/a। देखो a से a कैंसिल हो जाना है तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकलना है, 1 ही निकलना है, मतलब 1 को इस तरीके से रखा जा सकता है एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप पे क्या करिए, ये वाला जो ब्रैकेट है मिडिल टर्म में इसको ओपन कर दीजिए। तो भाई फर्स्ट टर्म एज इट इज हम लोगों ने रखा, प्लस का साइन रखिए, ए का मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ में क्योंकि एक्स ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स, प्लस का साइन फिर से रखिए, 1/a का मल्टीप्लाई करके एक्स के साथ लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखें और लास्ट में क्या है a इंटू 1/a एन इक्वल में 0। अब देखिए दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है तो आप कहेंगे x, तो x कॉमन ले लेते हैं भाई। x जब हम लोगों ने कॉमन लिया दो टर्म्स में से तो इस टर्म में क्या रहेगा, तब इस टर्म में बचेगा x। x यहाँ से तो चला गया बाहर तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, a बचने वाला है। ठीक है, प्लस का साइन है रखो। अब इन दो टर्म्स में देखो क्या कोई चीज कॉमन है, तो भाई 1/a यहाँ भी दिख रहा है और 1/a हम लोगों को एज अ फैक्टर यहाँ भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया, 1/a। और जब इस टर्म में से 1/a बाहर चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे बचता है x, प्लस का साइन है रखिए। इस टर्म में से 1/a एज अ फैक्टर बाहर गया तो क्या बचा, a बचता है, तो a हम लोगों ने यहाँ पर लिखा एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखें तो कितने टर्म्स हैं, अगेन हम लोगों को दो टर्म्स देखने को मिल रहे हैं और दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, x प्लस ए यहाँ भी और x प्लस ए यहाँ भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने x प्लस ए कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से x प्लस ए बाहर गया तो क्या बचता है, तब यहाँ पर x बचता है, प्लस का साइन है रखिए। इस टर्म में से x प्लस ए गया बाहर तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला 1/a एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 0। और जब भी कभी दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो हो, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम कोई भी एक जीरो हो। तब हम लोग कह सकते हैं या तो x प्लस ए जीरो के बराबर है या फिर x प्लस 1/a जीरो के बराबर है। अगर x प्लस ए की वैल्यू जीरो के बराबर है तो उस केस पे x की वैल्यू क्या होगी के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज। तो x की वैल्यू उस केस में क्या निकल कर आ जाती है, -a। और अगर x प्लस 1/a की वैल्यू जीरो के बराबर है तो x की वैल्यू क्या निकल आती है, इसके लिए भी क्या करो, उसको ट्रांसपोज, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का 1/a। ठीक है, और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। तो x की दो वैल्यूज हम लोगों को मिली, एक तो क्या है -a और दूसरी क्या है, माइनस का 1/a। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक और वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।